अजान के वक्त तुम मोबाइल पर क्या कहते हैं उंगलियों को चलाते रहते हो। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा भी खौफ तुम्हें नहीं होता कि अब अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को रोक दो, अपने हाथों को रोक दो, उस वक्त भी तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता है। हमारे नौजवानों को रात में नींद नहीं है, नौजवानों को रात में नींद नहीं है। क्यों नींद नहीं है? मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, फेसबुक उसे सोने नहीं दे रही है, ये जो व्हाट्सएप है ये सोने नहीं दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुमने कभी रात के वक्त उठकर हा 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? तहज्जुद की नमाज तुमने पढ़ी? कुर्बान जाओ। अरे वो लड़का था, रोमानिया का लड़का, अमेरिका आया, अमेरिका से जा रहा था, तो एयर होस्टेस से पूछा कि मेरा नमाज का टाइम हो जाएगा तो फ्लाइट के अंदर में मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? इंजीनियरिंग कर रहा था वो लड़का। और कुर्बान जाओ, एयर होस्टेस ने अंग्रेजी एयर होस्टेस ने कही नहीं, नमाज फ्लाइट में, जहाज में नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है, नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है जहाज में। कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने कहा कि जिस फ्लाइट में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, उस फ्लाइट पे मैं सफर नहीं करूंगा। टिकट को उन्होंने कैंसिल किया, दूसरे फ्लाइट पकड़ कर क्या कहते अपना देश गया। ये ईमान है। मेरे बच्चों, तुम कहां हो? तुम कहां हो? ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएंगे, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बच्चों को, नौजवानों को नमाजों की फिक्र नहीं है। हमारे दीन के दाई लोग, वो जमाती भाई लोग, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे बुजुर्ग लोग गली गली घूमते हैं, जाकर लोगों को दावत देते हैं, लेकिन कितने लोग, कितने नौजवानों तुमने नमाजों को अपनी जिंदगी में शामिल किया है? ऐ मेरे बच्चों सुनो, जिस जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो वो जिंदगी फिर बेकार है। वो जिंदगी कोई जिंदगी है जिस जिंदगी में अमल, नमाज जैसा अमल ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वादा करो, आज तक नमाजों से दूर थे, ठीक है, ठीक, गफलत में थे, शैतान बहका दिया था। मेरे बच्चों, सुबह का भूला घर आए उसे भूला नहीं कहते हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह एक अहद करो कि इंशाअल्लाह गफलत हुई है, मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, अल्लाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह। एक वादा करो कि आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सब तैयार है माशाअल्लाह। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। नमाज क्या मांगती है? नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कहती है तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, हम तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। तुम मुझसे मोहब्बत करो, नमाज कहती है तुम मुझसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे दिलों के अंदर में, हम तो तमाम लोगों के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत को बसा देंगे। नमाज ये पैगाम देती है, तुम हमें अपना कर देखो, रिस्क का दरवाजा अल्लाह तुम्हारे लिए खोल देगा। और कुर्बान जाओ, एक सहाबी रसूल थे, रोटी रोजी का मसला आ गया, मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी, घूमकर शाम तक चले आते थे। 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। कुर्बान जाओ, बीवी कहती है चौथी रोज, ए मेरे सरताज, ए मेरे प्यारे शौहर, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ऐसा करो, आज कुछ तो इंतजाम करो, किसी से कर्ज ही सही। तो शौहर ने कहा कि कितने लोगों से कर्ज लूं, मेरी बीवी कितने लोगों से कर्ज लूं? लोग कर्ज देना भी बंद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ, वो शौहर कहता है ईमान देखो, वो कहता है मेरी बीवी गम ना कर, वो सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह की जात सबसे बड़ा रज़ाक है, चिंता ना कर बीवी, वो अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। ऐसा करो, तुम 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, 1 लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जाकर देखो तो वो जो चक्की चल रही है, आटा पीसने वाली चक्की चल रही है, अच्छा उसको हम लोग आटा पीसने वाली चक्की को हम लोग कहते हैं जातो, ठीक है, ये बोला
हाँ जा तो चल रही है, बीवी भागी भागी गई तो देखी, बोले कि नहीं चल रही, लौट आई। शौहर पूछा चल रही, बोले नहीं चल रही। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, हाँ हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ए मेरी प्यारी बीवी एक लोटा पानी और ले आओ। बीवी भागती गई, एक लोटा पानी लेकर आई है, एक लोटा पानी लेकर आई, फिर ताजा वजू बनाए, ताजा वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ किया और कुर्बान जाओ, दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते हैं जाकर देख तो अब वो मशीन चलने के लिए चली, चक्की चलने के लिए चली। बीवी जब गई तो देखती क्या है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, वहां गेहूं का बोरा नहीं है, चक्की चलाने वाला कोई इंसान नहीं है, अल्लाह चक्की को चला रहा है और गैबी तरीके से गेहूं उसमें आ रहा है, आटा निकलता जा रहा है। बीवी के खुशी का ठिकाना नहीं, शौहर को आवाज दिया, ओ मेरे सरताज आ जाइए, देखिए तो सही कितना आटा निकल रहा है, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन, जिस बर्तन में पानी था बोले पानी को फेंक दो, पानी फिर ले लेंगे, पहले आटा भरो। सारा बर्तन भर गया। अब मैं क्या बताऊं, अभी हमारे नकीब हिंदुस्तान मुफ्ती इंतखाब साहब बता रहे थे जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में। इस वाक़े को मैं सुनाऊंगा कि वो हूरें होंगी, अल्लाह अकबर कबीरा, एक एक मर्द को 70 हूरें मिलेंगी। बाप रे बाप, एक एक जन्नती को 70 हूरें मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कोई हाथ दबाएगी, कोई पैर दबाएगी, कोई बदन दबाएगी। अब ये मत बोलिए कोई गल्लो दबा देती है, ये बात नहीं। अब उसके बारे में क्या हुआ, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी जन्नती, सबसे आखिर में जो जहन्नम से जिसको निकाला जाएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे आखिर में आएगा। तो जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो उसके लिए 80,000 गुलाम उसका इस्तकबाल के लिए खड़ा रहेगा। 80,000 गुलाम, सबसे आखिरी जन्नती जो वो सजा पाकर जहन्नम से निकलेगा तो 80,000 खादिम गुलाम लोग, अल्लाह के फरिश्ते वो जो थे, वो खड़े रहेंगे, उससे पूछेंगे कहां रह गए थे, आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, कहां रह गए थे आप। तो वो कहेगा भैया मत बोलो, बहुत हो गई आप लोग, तो इसी में लेट हो गया हमको, बहुत धुलाई हुई हमारी, वो तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे। उसका भी बड़ा मकाम होगा जन्नत में। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, पूरी दुनिया, सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में, उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी बताएगी हदीसों के अंदर में, ये दुनिया से 7 गुना बराबर उसकी जन्नत होगी। अब बताइए, जो जन्नती होगा अल्लाह अकबर कबीरा, उसका क्या कहना है। मेरे नौजवानों, आज तुम दुनिया में नाजायज रिश्तों के चक्कर में पड़े हुए हो, फोन से ना जाने कौन से गुनाह कर बैठे हो। मेरे बच्चों, इनके चक्कर में ना पड़ो, जायज तरीके से अपनी बीवी से बात करो, जायज तरीके से। और एक बात याद रखना, उस लड़की से हरगिज बात ना करना। अभी तो बातचीत चली है, अभी तो सिर्फ गुफ्तगू हुई है, अभी निकाह उस लड़की से तुम्हारा नहीं हुआ है, उस लड़की से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, बहुत सारी कमियां हमारे समाज के अंदर में। अभी बातचीत चली है, क्या ठीक थी तोर बिहाव और फड़ास है, तो बस खाली बातचीत जहां चल रहे, बस फोन नंबर वहां से यहाँ भी, यहाँ का फोन नंबर वहां चलो गली, बस अब बहरा हाथ घूमो हमरा चला पूर्णिया। अब अभी कोई रिश्ता है, अब कोई रिश्ता है, अभी तो गैर महरम है, वो गैर महरम है, वो गैर महरम है, वो हमारी क्या कहते हैं, अभी बीवी नहीं है। बीवी उस वक्त होगी जब हम निकाह पढ़ लेंगे, फिर बीवी को लेके चाहे पूर्णिया घूमो, पटना घूमो, बंबई घूमो, क्रिकेट खेलो, दौड़ो, जो करना करो, मना थोड़े। बीवी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हसीन जिंदगी है, बड़ी हसीन। अल्लाह के नबी एक सफर पे आ रहे थे, तो जब मदीना पहुंचने वाले थे, मदीना से पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबियों से कि तुम लोग जाओ। अम्मा आयशा साथ में थी,